पीके हरिप्रसाद जी, चरणदास महंत जी, मोतीलाल वोरा जी, दिलीप पांडे जी, जगदीश मेहर जी, शुभंकर सरकार जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। ये नंद कुमार जी की कर्म भूमि है और मैं जब अभी ये लिस्ट, नाम की लिस्ट पढ़ रहा था तो मैं अपने सिर में सोच रहा था कि उनका नाम भी यहां होना चाहिए था। अगर आज उनका नाम यहां नहीं है और मुझे उस बात से दर्द होता है। नंदू पटेल जी एक जमीनी आदमी थे, प्रधान थे, सरपंच थे और आस्ते 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 वो आगे बढ़े। कैसे बढ़े? आज जो यहां आए हैं लोग, उनकी लड़ाई लड़कर आगे बढ़े। चाहे वो फ्लाई ऐश की लड़ाई हो, चाहे वो जमीन की लड़ाई हो, वो लड़ाई लड़ के आगे बढ़े। जब मैं पहली बार उनसे मिला, 1 मिनट लगा मुझे और मैंने अपने आप से कहा, ये जो व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, जनता का व्यक्ति है और ये एक दिन छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बनेगा। और मैं आपको बताता हूं क्यों। कोई बड़ी सोच की जरूरत नहीं थी, वो उनके चेहरे पे दिखता था। 2 तरीके के राजनेता होते हैं और काफी आसानी से पता लग जाता है। अगर आप पूछें, भाई आप क्या करना चाहते हो, एक आपको कहेगा कि मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूं, मैं एमएलए बनना चाहता हूं, और दूसरा व्यक्ति होता है जो कहता है मैं जनता की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। फर्क होता है। और मुझसे वो नंद कुमार पटेल जी 30-40 बार मिले, एक बार उन्होंने मुझसे यह नहीं कहा कि मैं छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूं, एक बार नहीं कहा। और सिर्फ एक बात कहते थे कि राहुल जी, छत्तीसगढ़ की राजनीति बहुत आसान है, इसको समझना बहुत आसान है। पिछले 10 साल की राजनीति अगर आप समझना चाहते हो, बहुत आसान बात है। छत्तीसगढ़ एक गरीब प्रदेश नहीं है, छत्तीसगढ़ एक अमीर प्रदेश है। यहां धन की कोई कमी नहीं है, लोगों में कोई कमी नहीं है, मगर जो लोगों का धन है, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो माइंस हो, जो जनता का धन है, वो उनसे छीना जा रहा है, खुलेआम जनता से चोरी की जा रही है। और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा एक ही लक्ष्य, कि जो ये मेरे लोगों की शक्ति उनसे छीनी जा रही है,
जो उनका धन उनसे लूटा जा रहा है, मैं उनको यह धन वापस देना चाहता हूं। जब वो गए चिरम घाटी में गए, उससे पहले उन्होंने बताया मुझे कि भाई मैं यात्रा करना चाहता हूं, पूरे छत्तीसगढ़ में मैं जाना चाहता हूं, यात्रा करना चाहता हूं और लोगों को समझाना चाहता हूं कि भाइयों और बहनों, आपसे आपकी शक्ति छीनी जा रही है। और मैं हर कस्बे में जाना चाहता हूं, हर गांव में जाना चाहता हूं, युवाओं को बताना चाहता हूं, महिलाओं को बताना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे दिल में दर्द है और ये मैं लोगों को समझाना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के। और मैंने उनसे कहा, देखिए बस्तर की बात उठी कि मैं बस्तर में जाना चाहता हूं और हमारी मीटिंग होती है। उस मीटिंग में मैंने कहा कि देखिए मैं समझता हूं कि आप जाना चाहते हो, मगर सिक्योरिटी का भी आप देखिए। उन्होंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को बताना चाहता हूं कि उनके खिलाफ बड़ा बुरा काम हो रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह प्रदेश अपने आप खड़ा हो सकता है अगर इस धन को सचमुच में महिलाओं को दिया जाए, अगर इस धन को सचमुच युवाओं को दिया जाए, तो यह पंजाब, हरियाणा, आंध्र, तमिलनाडु, दिल्ली जैसे खड़ा हो सकता है। मैंने बात सुनी और उनसे कहा, देखिए मेरा पूरा समर्थन आपके साथ है। और पूरे छत्तीसगढ़ को मालूम हो गया कि अगर एक आदमी इस बात को बदल सकता है तो वो हमारा नंदू पटेल, नंदू भैया। और वो 5 साल चीफ मिनिस्टर नहीं रहता। गारंटी करके मैं आपको कह रहा हूं, वो 15 साल से कम चीफ मिनिस्टर रहता नहीं। उनकी सोच क्या थी? उनकी सोच क्या थी? उनका दिल मंत्री का नहीं था, चीफ मिनिस्टर का नहीं था, एमएलए का नहीं था, उनका दिल सरपंच का था, जमीनी आदमी का दिल था। और वो जानते थे कि अगर इस प्रदेश को आगे ले जाना है तो जमीन से शुरू करना पड़ेगा। लड़ाई जमीनी लड़ाई होगी। और उनको समझ थी, गांव के बारे में समझ थी, खाने के बारे में समझ थी, बिजली के बारे में समझ थी, पानी के बारे में समझ थी। उनके बारे में एक कहानी बताना चाहता। मैंने किसी कांग्रेस नेता से पूछा, भाई ये नंद कुमार पटेल जी जमीनी आदमी हैं, ये आगे कैसे बढ़े? हिस्ट्री बताओ मुझे। और उसने कहा, देखिए बहुत साल पहले एक चुनाव हो रहा था और हम एमएलए कैंडिडेट को ढूंढ रहे थे, बाई इलेक्शन। सीनियर नेता थे और हमारी बात चल रही थी और हम चुन नहीं पा रहे थे। अगले दिन मेरे पास एक व्यक्ति आया और उसने मुझे बताया, देखिए
पूरे छत्तीसगढ़ में एक ऐसा गांव है जहां विपक्ष का कोई नेता नहीं घुस पाता है। एक छोटा सा गांव है नंदेली गांव, जहां वहां एक सरपंच खड़ा है। जब विपक्ष के लोग अंदर जाते हैं, पूरे गांव के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो था हमारा नंदू पटेल। तो पहचान उसकी वहां से शुरू हुई थी। और आमतौर से क्या होता है, जो जमीन से उठता है वो बहुत जल्दी जमीन को छोड़ देता है, भूल जाता है। सही बात है नहीं? मगर ये ऐसा आदमी नहीं था। इसने जमीन कभी नहीं छोड़ी और इसीलिए वो जाके झीरम घाटी में उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि उन्होंने जमीन नहीं छोड़ी और उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जा रहा हूं, मैं जमीनी आदमी हूं। और जो उनकी सोच है वो कांग्रेस पार्टी की सोच है। चाहे वो आरटीआई की बात हो, चाहे वो मनरेगा की बात हो, चाहे वो भोजन के अधिकार की बात। हमारा कहना है कि शक्ति आप में होनी चाहिए, गांव के लोगों में होनी चाहिए, इन महिलाओं में होनी चाहिए, इन युवाओं में होनी चाहिए। आपकी शक्ति, आपका पैसा, आपका धन आपका होना चाहिए, वो हम कहते हैं। उनके देहांत के बाद मैं उनके घर गया और उनके परिवार से बात हो रही थी, जो आज आपके एमएलए बनने वाले हैं, जो चुनाव जीतने वाले हैं, उनसे बात हो रही थी। और उन्होंने मुझे पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए राहुल जी, आप मेरे भाई जैसे हो, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अपनी नौकरी करता था, जो लोग छत्तीसगढ़ की जनता से चोरी कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ मेरे पिता को नहीं, उसके साथ मेरे भाई को भी मार दिया है। और मेरे पास अब कुछ नहीं रहा। मैंने उससे कहा, देखो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, जो भी तुम करोगे अपनी जिंदगी में, अपने पिता के रास्ते को देखकर करो। जमीन की लड़ाई लड़ो, जनता की लड़ाई लड़ो, इन महिलाओं की लड़ाई लड़ो, बाकी बातों में मत आओ। छत्तीसगढ़ को नंदू पटेल की याद रहनी पड़ेगी, क्योंकि उसी में से आपका रास्ता निकलेगा। पच्चीस मई को नंदू पटेल को मारा गया और झीरम घाटी में मारा गया। आम आदमी के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए इस प्रदेश में हर दिन 25 मई है और हर जगह झीरम घाटी है। और यह सिर्फ नंदू पटेल की लड़ाई नहीं थी। जब महिलाओं पे अत्याचार होता है, वो दिन भी 25 मई होता है, वो जगह भी झीरम घाटी होती है। जब किसी युवा के सामने से शिक्षा छीनी जाती है, वो दिन भी 25 मई है, वो जगह भी झीरम घाटी है। आपके साथ हर रोज है, हर दिन अत्याचार हो रहा है, हर जगह अत्याचार हो रहा है। इसलिए मैं यहां आया हूं। आपका धन है, आपकी शक्ति है,
आपका भविष्य है, आप इसका प्रयोग करो। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैंने एक व्यक्ति ढूंढ के निकाला था। अब आपसे मैं एक चीज चाहता हूं, नंदू पटेल के लड़के से एक चीज चाहता हूं। मुझे एक नंद कुमार पटेल नहीं चाहिए, मुझे 500 चाहिए, कम से कम 500 नंदू कुमार पटेल चाहिए। और मैं इनको दिल्ली से नहीं लाऊंगा, मुझे इस भीड़ से चाहिए जो यहां खड़े होके बीजेपी को यहां से निकाले, इन चोरों को यहां से निकाले, तभी आपका प्रदेश आगे जाएगा। करोगे या नहीं? भूलो मत इस बात को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाओ, चुनाव जीतो। नमस्कार।